और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव के कुछ टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव के दो टाइप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, इट इज़ कॉमनली यूज इन नेचुरल और बेसिक साइंस। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मच ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसर्च इन्वायरमेंट एंड इन विच वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन द अदर वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्रोच जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें ऑब्जर्वेशंस बनाए जाते हैं और डाटा कलेक्ट किया जाता है टू सेट अ वेल डिफाइंड क्राइटेरियन। उसके बाद properties of experimental approach, it refers to the process by which researcher manage in the independent variable। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का पहला मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन में क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो रिसर्चर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनेज करता है। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज़ है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की। पहला है मैनिपुलेशन, दूसरा है कंट्रोल और तीसरा है रेंडमाइजेशन। तो मैनिपुलेशन में क्या है, मैं सिंपली टर्म्स में बता देती हूँ। मैनिपुलेशन में क्या होता है, रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, मैं उसके थॉट्स एंड रिव्यूज़ जान रही हूँ, मैंने उसे एक टास्क दिया और फिर उसके बाद मैं उसको मैनिपुलेट कर रही हूँ, यानी कि अपने अकॉर्डिंग मैं उससे काम करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे कि द रिसर्चर डिसाइड व्हाट इज़ टू बी मैनिपुलेटेड। अब वो रिसर्चर सोचेगा कि क्या मैनिपुलेट करना है। तो मैनिपुलेशन में बेसिकली कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोसेस होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो वो तो हो गया मैनिपुलेशन, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद आता है कंट्रोल। मैनिपुलेशन implies and is impossible without researcher control over extraneous source that might affect study, sometimes positive but often negatively, and might lead to incorrect scientific conclusion। तो कंट्रोल बेसिकली रिसर्चर, इसमें क्या होता है, रिसर्चर के पास कंट्रोल भी होता है। कई बार पॉजिटिव भी आते हैं रिजल्ट और कई बार नेगेटिव भी आते हैं, जिसकी वजह से इनकरेक्ट साइंटिफिक कंक्लूजन हो सकता है। कंट्रोल का मतलब है कि टू रूल आउट थ्रेड्स इन वैलिड रेफरेंस, यानी अपने जो रेफरेंस थे वो वैलिड है। ठीक है, उसके बाद आप उसे रूल कर रहे हो, टू रूल आउट। ओके, एंड ऑल्सो एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू इफेक्ट ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमारा रेंडमाइजेशन आता है। रेंडमाइजेशन का मतलब क्या है कि आप रैंडम पॉपुलेशन चूज़ कर रहे हो। रैंडम आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप एक एरिया में गए हो, आपको मान लो दिल्ली रीजन से पॉपुलेशन लेनी है और दिल्ली रीजन में भी हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स आप लेना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, रैंडम हाई स्कूल्स चूज़ करके वहाँ के स्टूडेंट्स को आप चूज़ करोगे, क्योंकि आपकी टारगेट पॉपुलेशन ही हाई स्कूल के स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, ऐसे पर्टिकुलर आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं किया, आपने रैंडम टारगेट पॉपुलेशन लिया। तो ये होता है रेंडमाइजेशन, यानी कि सबको इक्वल चांस मिलेगा, यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं देखी जाएगी। तो वो होता है रेंडमाइजेशन। उसके बाद रेंडमाइजेशन हैज़ 2 सेपरेट प्रोसेस। रैंडम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन से रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये बच्चा पसंद आ रहा है तो आप ये बच्चा ले रहे हो, वो नहीं पसंद आ रहा तो उसे नहीं ले रहे हो। ऐसा नहीं करते हो आप, रैंडम जितनी पॉपुलेशन मिलती है वो सारी पॉपुलेशन लेते हो। कंट्रोल कंडीशंस होता है। ठीक है, इन बोथ processes randomization provides a way to ensure that the characteristics of subjects are dispersed across sample or subsamples in non-systematic fashion। उसके बाद अब स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या फिर क्वालिटेटिव अप्रोच के बारे में बताओ, तो आप इस तरीके से चलेंगे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू
3 टाइप्स, ठीक है, यहाँ पे एक मिसिंग है। पहला है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, दूसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल और तीसरा है प्री एक्सपेरिमेंटल, जो कि मैं नेक्स्ट आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज आर दोज इन विच द रिसर्चर हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द रिसर्च सिचुएशन। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल में आपको तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की, क्या थी वो? रैंडमाइजेशन, कंट्रोल और मैनिपुलेशन। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में हमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें रिसर्चर के पास कंट्रोल भी होता है और वो मैनिपुलेट भी कर सकता है और रैंडमाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल भी 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट विद कंट्रोल ग्रुप अप्रोचेस। अब यहाँ पे क्या है? प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट आप दे रहे हो और साथ में क्या है? कंट्रोल ग्रुप का अप्रोच भी है, ठीक है। ओके, सो तो पहला आपका आता है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट आप दे रहे हो, लेकिन इसमें क्या है? कंट्रोल भी है, ठीक है। तो इसमें आपके पास रैंडम असाइनमेंट होगा। क्या करोगे आप? 2 ग्रुप डिवाइड करोगे, ठीक है। रैंडम असाइनमेंट दोगे 2 ग्रुप को, एक होगा ग्रुप 1, एक होगा ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में क्या है? पहले तो आप दोनों को ही कॉमन चीज़ दोगे, वो क्या है? प्री टेस्ट। दोनों को प्री टेस्ट दोगे, सेम होगा। ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और ये हमारा नॉर्मल ग्रुप है। तो इसमें आप क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे हम, और फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट लोगे। लेकिन ग्रुप 2 में आप कोई एक्सपेरिमेंट, कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं करोगे और डायरेक्ट पोस्ट टेस्ट लोगे प्री टेस्ट के बाद। तो ये था हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट्स जो है रैंडमली असाइंड होते हैं और 1 प्री टेस्ट गिवन टू बोथ ग्रुप, सी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। 2 ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने प्री टेस्ट दिया और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट किया और फिर आपके पास पोस्ट टेस्ट आया। लेकिन कंट्रोल ग्रुप में आप सिर्फ उसको प्री टेस्ट दोगे और उसके बाद पोस्ट टेस्ट लोगे। तो ये था हमारा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट विद कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के साथ ही आपने एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप अप्रोच। अब आप इसमें क्या करोगे कि केवल आपके पास स्टिल 2 ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है। तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप में आप क्या करोगे? प्री टेस्ट करोगे, सेम एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर पोस्ट टेस्ट लोगे। लेकिन जो अब आपके पास कंट्रोल ग्रुप है उसमें लिखा है ना पोस्ट टेस्ट ओनली। अब आप कंट्रोल ग्रुप को क्या करोगे? सिर्फ पोस्ट टेस्ट दोगे और उसके बाद फिर देखोगे कि आपका जो रिसर्च है, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों में, ठीक है। Subjects are randomly assigned to the groups. The experimental group receive the experimental treatment and control group receive the routine treatment or no treatment. और post test is given to the both group. उसके बाद आता है हमारा थर्ड सोलोमन 4 ग्रुप अप्रोच। अब इसमें क्या करोगे? आप दोनों काम करोगे, ठीक है। इसमें होगा कि सब्जेक्ट्स जो है रैंडमली असाइन किया आपने 4 ग्रुप में, 2 ऑफ ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप 1 एंड प्री टेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ग्रुप बने हैं, 2 ऑफ ग्रुप आर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसके बाद अब यहाँ पे देखो रैंडम असाइनमेंट दिया आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 1 को, जिसमें आपने प्री टेस्ट पहले दिया एक्सपेरिमेंट ग्रुप को सेम, फिर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट किया और फिर पोस्ट टेस्ट लिया। अब कंट्रोल ग्रुप में आप क्या करोगे? प्री टेस्ट के बाद सीधे पोस्ट टेस्ट लोगे। उसके बाद क्या करोगे? दूसरा जो ग्रुप है उसमें आप क्या करोगे? ऐसे ही
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। फिर आप इसमें प्री टेस्ट दोगे और फिर एक्सपेरिमेंटल वाला सेम रहेगा और फिर ट्रीटमेंट फिर पोस्ट, और लेकिन दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें डायरेक्ट आप पोस्ट टेस्ट लोगे। ये हो गया हमारा सोलोमन 4 ग्रुप। उसके बाद आता है हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो क्वासी में क्या होता है कि देयर इज़ नो कंट्रोल ग्रुप और सब्जेक्ट आर रैंडमली असाइंड टू द ग्रुप। अब इसमें ना कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। जैसे पहला क्या था, ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसमें हमने रैंडमाइजेशन भी थी, मैनिपुलेशन भी था और कंट्रोल ग्रुप भी था। पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा और सब्जेक्ट्स आर नॉट रैंडमली असाइंड। जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी रैंडमली असाइंड नहीं होंगे, ठीक है। ये बहुत ही यूज़फुल अप्रोच होता है टू टेस्ट कैजुअलिटी इन सेटिंग्स when it is impossible or unethical to assign subject to treatment randomly and control groups to be withhold treatment from some subjects। तो इसके भी कुछ टाइप हैं, नॉन इक्विवेलेंट विद कंट्रोल ग्रुप अप्रोच, टाइम सीरीज अप्रोच। तो 2 हैं इसके, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे नॉन इक्विवेलेंट विद कंट्रोल ग्रुप अप्रोच। इसमें क्या है, ये सेम होता है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप जो भी हमने पढ़ा था। सबसे पहला वाला प्री टेस्ट देंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे और एक कंट्रोल ग्रुप होता था, है ना। बट अब इसमें क्या है, कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं होगा। सब्जेक्ट टू बी एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स होंगे। तो रैंडम यही बनाएंगे हम, रैंडम असाइनमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल सेम यही होगा। कंट्रोल ग्रुप को प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोगे। उसके बाद आता है टाइम सीरीज अप्रोच। अब टाइम सीरीज अप्रोच में क्या है, इसमें जो रिसर्चर है वो पीरियडिकली ऑब्जर्व करता है और मेज़र करता है सब्जेक्ट को। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बिटवीन 2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 2 ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है, बिफोर और आफ्टर होता है। इसमें क्या होता है कि अब बहुत सारी नंबर ऑफ अप्रोचेस वो मेज़र करते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 तक आपने ऑब्जर्व किया है। उसके बाद ये तो था बिफोर, और फिर आफ्टर उसी को देखोगे कि जो आपने ऑब्जर्वेशन की थी उसमें कितने चेंजेस आए हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है कि बहुत ही पावरफुल मेथड होता है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आ जाएगा। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ अप्रोचेस पढ़ लिया है और पेपर में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में।